जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, शक्ति, पराक्रम, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, अहंकार के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 23 अप्रैल की प्रातः 8:38 पर अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर संचरण कर जाएंगे, अर्थात गोचर कर जाएंगे। यहां पर वो 1 जून तक विराजमान रहेंगे। मीन राशि पर मंगल हर्षित अवस्था में रहते हैं, कारण कि मीन राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल अग्नि तत्वीय है, तो मंगल की उष्णता, गर्मी जाकर के मीन राशि में शांत हो जाती है और वहां प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बिगड़ रही है, क्योंकि राहु पहले से वहां विराजमान है। फलतः राहु मंगल का ये अंगारक योग बन जाएगा। अंगारक योग ज्योतिष ग्रंथों के तमाम दुर्योगों में अर्थात बुरे योगों में से एक है। अंगारक योग के कारण वर्तमान में 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। 2 देशों में उन्माद बढ़ सकता है, वो युद्ध उनमें हो सकता है, युद्धोन्माद पैदा होगा, लोगों में एग्रेशन आएगा, लोग क्रोधातिरेक में कुछ का कुछ कर जाएंगे, कानून ब्रेक होंगे, इलीगल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, धोखा छल प्रपंच बढ़ जाएगा राहु के कारण, क्योंकि राहु धोखा है। भूस्खलन की घटनाएं और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं, जंगलों में आग, आपके इर्द गिर्द आग, ये परेशान कर सकती है। कृषक भाइयों के खेतों में आग एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकती है। भूमि भवन के खरीद फरोख्त में धोखा छल की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके अपनों द्वारा आपको ठगा जा सकता है, आपके भाई बहनों, रक्त संबंधियों द्वारा आपको ठगा जा सकता है। जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वो भी आपको ठग सकते हैं, सावधान रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल आपके पराक्रम स्थान के कारक हैं, अष्टम स्थान के कारक होकर के सप्तम स्थान गोचर करेंगे। मंगल योद्धा है, सीधे सामने से वार करता है। राहु छलिया है, पीछे से वार करता है। और मंगल या राहु की युति तब और खतरनाक हो जाएगी जब इन दोनों के डिग्रीज इमर्ज हो जाएंगे, अर्थात लगभग 10 मई से लेकर के 24 मई के मध्य में इन लोगों की डिग्री लगभग समान हो जाएगी। तब जो मैंने दुष्प्रभाव बताए हैं अंगारक योग के या जो बताने वाले हैं उनमें अधिकता दिखी जाएगी, उनकी मात्रा उस बीच बढ़ जाएगी। कब? डेट नोट कर लीजिए, 10 मई से लेकर के 24 मई तक। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा, इसके 4 उपाय बताऊंगा, सटीक उपाय बताऊंगा और अपने 25 वर्ष से ज्योतिष कैरियर का जो मूल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। विश्वास मानिए उपाय करेंगे आप तो मंगल राहु का ये उपाय आपका कुछ नहीं, ये योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए, कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल चौकी त्रिकोण का ये अपोक्लिम इसको बोलते हैं इस स्थान को, अर्थात तृतीय स्थान के कारक हैं के स्वामी है और अष्टम स्थान के स्वामी है, केंद्र में बैठेंगे। तो 2 पाप स्थानों के कारक हैं तो बहुत अच्छा फल की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जब केंद्र में आ जाएंगे तो लाभ कराएंगे आपके लिए। आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ कराएंगे, आपके नौकरी आदि में लाभ कराएंगे, आपके व्यक्तित्व में विशेष ऊर्जा आदि का संचार करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे आपके जीवन में, राजनीति में सफलता देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, आप बहुत सजग रहें, बहुत सतर्क रहें। पेपर वर्क में बहुत पढ़ने लिखने के बाद ही उस पर सिग्नेचर करिए, उस पर अपनी सहमति दीजिए। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आपको, अन्यथा आपको हाइपर एसिडिटी या पित्तजन्य रोग आपको हो सकते हैं, विकार हो सकते हैं। यदि आप पहले से रक्त विकार आदि से पीड़ित हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट के निचले अंग आपके प्रभावित हो सकते हैं, खासकर आपके लैंगिक जननांग और गुप्तांग इससे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं इस योग के कारण। मंगल राहु सप्तम पे होते हैं तो व्यक्ति को व्यभिचारी बना देते हैं, कामेच्छा इनकी भड़क उठती है और जिसके कारण से व्यभिचार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
गृहस्थ जीवन के लिए योग अच्छा नहीं है। गृहस्थ जीवन में किसी तीसरे के प्रवेश के कारण गृहस्थ जीवन गड़बड़ हो सकता है। जीवन साथी के बीच तकरार हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। राहु चूंकि विच्छेदकारी ग्रह है, विच्छेद करवा सकता है। इस अगर आपके कन्या राशि के जातक जातिकाएं जिनके पहले से विच्छेद के मुकदमे चल रहे हैं, सेपरेशन के, डाइवोर्स के मुकदमे चल रहे हैं, इस बीच डाइवोर्स हो सकता है या डाइवोर्स तक की स्थिति आ सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं, वहां पे गड़बड़ी होने की संभावना है। पार्टनर के साथ आपका विच्छेद हो सकता है, पार्टनर के साथ आपकी बिगड़ सकती है और वो संबंध हमेशा के लिए टूट सकता है। मंगल और राहु की मंगल की तीन दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल की और राहु की दृष्टियां हैं पंचम, सप्तम और नवम। लेकिन मंगल और की दृष्टि जहां जहां जाएगी, राहु की दृष्टि सम्मिलित मानी जाएगी। अब जैसे मंगल की चौथी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर, दसम स्थान, कर्म स्थान पर पड़ रही है। फलतः कर्म में आलस्य आ सकता है या कर्म में ऐसी अधिकता, ऐसे काम कर जाए बहुत आवेग में, बहुत आवेश में कि जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको आप ब्रेक कर दें। जो इंस्ट्रक्शन है अधिकारियों को, उसको आप फॉलो न कर पाए, जिसके कारण से आपके खिलाफ, आपके कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र हो सकता है। सावधानी से काम करें। बिल्कुल पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ना ही चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। राहु कूटनीतिज्ञ है, टैक्टफुल है। थोड़ा टैक्टफुल तो आप होंगे इस बीच, लेकिन उस टैक्टफुल में कहीं न कहीं आप फंस सकते हैं। बृहस्पति आपको, देवगुरु बृहस्पति, गुरु का गोचर आपको बचाएगा, क्योंकि गुरु और मंगल आपस में स्थान परिवर्तन करेंगे। मंगल के राशि पे गुरु, गुरु के राशि पे मंगल बैठेंगे और मंगल की दृष्टि जहां पड़ रही है, उसको गुरु की दृष्टि प्रति संतुलित करेगी। इसलिए थोड़ा सा वहां पर राहत भरी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर से आपको लाभ प्राप्त होगा। 1 मई तक ये स्थिति बनी रहेगी, स्थान परिवर्तन आपस में रहेगा। उसके बाद बृहस्पति आपके वृषभ राशि में जाएंगे, तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो लग्न पर पड़ेगी, मंगल राहु की लग्न पर पड़ेगी। तो उसके बाद भी गुरु की दृष्टि प्रति संतुलित कर रही है, चीजों को बहुत बचाएगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने अहंकार पर नियंत्रण करिए। वाणी कड़वाहट हो सकती है। अब मंगल राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न स्थान पर, क्रोध बढ़ा देगी, हाइपर एसिडिटी बढ़ा देगी, अहंकार को बढ़ा देगी, सर में चोट लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है। सावधान रहें। क्रोध की अधिकता अत्यधिक हो सकती है, जिसके कारण से समस्याएं ज्यादा पैदा हो जाएंगी। गृहस्थ जीवन में अपने स्वयं के लिए आप बहुत खतरे मोल ले सकते हैं। मंगल राहु की दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी। यहां पर मंगल की दृष्टि तो राहु की संयुक्त मानी जाएगी, तो धन के लिए भी, वाणी के लिए भी ये ठीक दृष्टि नहीं है। धन वृद्धि तो करा सकते हैं, चल संपत्ति का लाभ कराएंगे क्योंकि केंद्र से देख रहे हैं, तो यहां से तो आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ससुराल से भी लाभ आपको करा सकते हैं, लेकिन ससुराल के साथ संबंध गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ससुराल से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान न लीजिएगा, नहीं तो आफत आ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि ससुराल से जिनकी शादी वगैरह है, इस बीच ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 जून तक अपने घर मत लाइएगा, अन्यथा आफत आ जाएगी। मंगल सीधे यहां से देखेंगे आपके द्वितीय स्थान को, वाणी स्थान को, वाणी विकृत हो जाएगी, कर्कश हो जाएगी, जिसके कारण घर में कलह हो सकती है। संपत्ति का लाभ जरूर कराते हुए दिख रहे हैं, अचल संपत्ति का खास लाभ कराएंगे। बाकी लगभग चीजें सही हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आप खास रखिएगा और अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और सबसे ज्यादा अपने जीवन साथी, अपने पत्नी या अपने पति के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। खासकर वो ब्लड प्रेशर से पेशेंट है, रक्त विकार कोई अन्य है उनको, हार्ट के पेशेंट है, बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। चिकित्सा जरूर करवाइएगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल है। अब उपाय की चर्चा करते हैं। उपाय क्या है? उपाय आप करेंगे, सबसे पहला उपाय आप करेंगे कि तांबे के पात्र में मसूर की दाल, 400 ग्राम दाल आ जाए, ऐसा उपाय करिएगा। 400 ग्राम दाल छिलका रहित, जिसमें छिलका ना हो, मसूर की दाल उसमें भर लीजिएगा और हनुमान जी के मंदिर में या कोई गरीब व्यक्ति है उसको दान कर दीजिए। ये से मंगल 1 जून तक जितने मंगल आए सबको करना रहेगा। दूसरे, हनुमान जी का मंदिर कहीं बन रहा हो, वहां पर जाकर के कुछ ईंटें, 5 ईंटें, 3 ईंटें, अधिक हो सके तो अधिक, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, सीमेंट और ईंट का दान करेंगे, बहुत सुंदर फल आपको प्राप्त होगा और मंगल राहु का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तीसरा उपाय, हनुमान जी के मंदिर जाएं, सामान नोट करिए, चमेली का तेल,
गंगा जल, गुलाब जल और सिंदूर, इनको आपस में मिला करके हनुमान जी के शरीर पर लगाइए। कोई जरूरी नहीं मंदिर, घर में आपके मंदिर है, घर में आपने मूर्ति रखी है, वहां भी लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, हनुमान जी के 3 परिक्रमा करिए, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। अंतिम उपाय, बहुत सटीक उपाय, मंगल के प्रतिनिधि देवता हैं कार्तिकेय भगवान। ओम कार्तिकेयाय नमः का जप कर सकते हैं। कार्तिकेय का वाहन है क्या? मयूर, मोर, पिकॉक जिसे कहते हैं, उसका पंख कहीं मिल जाएगा आपको, तो अपने पर्स में रखिए, अपने जेब में रखिए। मंगल राहु के दुष्प्रभाव से बिल्कुल बचे रहेंगे। और ये मेरा 25 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का आपको मूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा? यदि आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना 2 सार्थक हुआ हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूरे बर्थ डिटेल के साथ उसको पीछे पूछेगा, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।